अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर। कुछ मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा था कि भाई 1 टन में, 1.5 टन में और 2 टन में कितना कैपेसिटर लगेगा, कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगेगा। तो उसके लिए ये मेरे पास कुछ कैपेसिटर पड़े हुए हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर हम मोटर के साथ क्यों यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का इस्तेमाल क्या है। मोटर के चलने में आसानी पैदा करता है, ये मोटर की कारकर्दगी बढ़ाता है, मोटर का पावर फैक्टर बढ़ाता है ये, और मोटर को चलाने के लिए दूसरा फेज़ प्रोवाइड करता है। क्योंकि जितनी भी हमारी सिंगल फेज़ मोटर्स हैं वो ऑटो स्टार्ट नहीं होती, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर और दूसरा होता है रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है ना, वो उसका काम होता है जब हमारी मोटर 75% जो है ना स्पीड पकड़ लेती है, तो हम रिले वगैरह उसके साथ यूज़ करते हैं। तो रिले जो है उसको ना डिस्कनेक्ट कर देती है हमारी सर्किट से। और जो रनिंग कैपेसिटर होता है उसका काम जो है ना, वो हमेशा टॉर्क मुहैया करता रहता है मोटर को। ठीक हो गया। स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो 75% जब मोटर हमारी स्पीड पकड़ दिया तो उसका काम होता है वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और रनिंग कैपेसिटर जो आता है वो ऑलवेज सर्किट के साथ ही रहता है। अगर हम कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ेंगे तो इसकी कुल कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अगर इन कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इन कैपेसिटर में कुछ ड्राई कैपेसिटर आते हैं और कुछ ऑयल फील्ड कैपेसिटर होते हैं। जो ड्राई कैपेसिटर होते हैं वो लो ड्यूटी कैपेसिटर होते हैं और चंद लम्हों के लिए सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। जो ऑयल फील्ड कैपेसिटर होते हैं ये हैवी ड्यूटी होते हैं और हमेशा मोटर के साथ रहते हैं। जब हमारी मोटर चलती है तो हर वक्त मोटर के साथ ही रहते, सर्किट में रहते हैं। तो इनमें ऑयल इसलिए भरा जाता है कि क्योंकि ये ऑलवेज सर्किट में रहते हैं, तो इनमें गर्माइश वगैरह पैदा हो जाती है, ये गर्म हो जाते हैं। तो ऑयल इसमें इसलिए फिल किया जाता है ताकि ठंडे रहें। तो मेरे सामने आप कुछ कैपेसिटर मैंने रखे हुए हैं। ये 35 ± 5 माइक्रोफैरड, 450 वोल्ट AC, 50 to 60 हर्ट्ज़, मेड इन चाइना। ये 35 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हम 1 टन के यूनिट में यूज़ करते हैं। और ये रनिंग कैपेसिटर है, हमेशा सर्किट के साथ ही जुड़ा रहता है। ये 1 टन के लिए हम यूज़ करेंगे 35 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ये आपको नज़र आ रहा है, 35 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। और अगर हमारा यूनिट जो है वो 1.5 टन का है तो उसके लिए हम 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज़ करेंगे। अगर 50 नहीं है तो 40 से 50 के दरमियान हम यूज़ कर सकते हैं। 40 माइक्रोफैरड भी यूज़ कर सकते हैं, 45 और 50 माइक्रोफैरड भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 टन का यूनिट हो तो इसमें हम 70 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, अगर 70 का नहीं अवेल तो 60 to 70 माइक्रोफैरड के दरमियान हम 2 टन के यूनिट में लगा सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी फील्ड का तजर्बा बता रहा हूँ। मैंने जितने भी AC सर्विस मेंटेनेंस किए हैं, 1 टन में मैंने 35 माइक्रोफैरड का ही देखा है, 35 या 40 माइक्रोफैरड का लगा होता है।
30 माइक्रोफैरेड का भी कई यूनिटों में लगा होता है, ठीक है ना। 30 से 40 के दरमियान, 30 से 40 के दरमियान जो है ना वो 1 टन में हम यूज़ कर सकते हैं। 1.5 टन में 40 से 50 माइक्रोफैरेड के दरमियान हम यूज़ करते हैं। और अगर 2 टन का यूनिट हो तो 60 से 70 माइक्रोफैरेड के दरमियान हम यूज़ करेंगे कैपेसिटर। और ये रनिंग कैपेसिटर है, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कैस्टर ऑयल प्रोटेक्टर, यानी कि इसमें कैस्टर ऑयल जो है ना वो फील्ड कैपेसिटर है। ये कैस्टर ऑयल फील्ड कैपेसिटर है ये। और ये कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है 80 to 110 माइक्रोफैरेड। ये रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ होता है। अगर हमारे रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग्स वो वीक हो गई हैं, तो स्टार्टिंग खुद ब खुद नहीं हो रहा, कंप्रेसर रिले भी साथ हमने लगाई हुई है, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग टार्क मुहैया करने के लिए ये इसको आधी का कैपेसिटर भी बोलते हैं, ये हम यूज़ करते हैं। 80 to 110 माइक्रोफैरेड ये हम यूज़ करते हैं। ये करंट टाइप कैपेसिटर ले आती है, उसके साथ हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। दोबारा बता दूँ, ये कैपेसिटर जो है ये रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के साथ यूज़ होता है। अगर हमारे रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग्स वीक हो गई है तो उसको टार्क देने के लिए ये यूज़ होता है। ये कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है 10 माइक्रोफैरेड का है। ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में यूज़ हो रहा है। और अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की साथ करें तो इसमें 2 धाती प्लेट्स होती हैं, उनको अलहदा कर रखने के लिए एक इंसुलेशन पेपर जिसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं हम, वो इनके दरमियान रखा गया होता है। और दोनों धाती टर्मिनल से एक जो है ना वो दोनों धाती प्लेटों से एक टर्मिनल बाहर निकला होता है। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 टर्मिनल हैं, ये दोनों धाती प्लेटों के हैं। उन्हीं के दरमियान जो इंसुलेशन पेपर वगैरह जो यूज़ किया गया उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और कैपेसिटर का भी काम जैसे हमारी दूसरी बैटरी जो होती है डीसी, वो चार्ज होती है फिर आगे जो है वो सप्लाई दे देती है, इसका काम भी ऐसा ही होता है। इसने वोल्टेज को आप अपने अंदर चार्ज करना होता है, ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होता रहता है कैपेसिटर। इसने वोल्टेज को अपने अंदर चार्ज करना है और आगे जो है ना हमारी मोटर को प्रोवाइड कर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।